नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस वक्त जो सबसे गर्म न्यूज़ है वो लगभग पूरी दुनिया में ही है, और ख़ास तौर से भारत और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर है कि किस तरह से इस शादी में दुनिया की ज़बरदस्त हस्तियां शामिल हुई हैं। उसमें तमाम नाम हैं, उसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के तमाम हीरो हीरोइन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इसमें दी है। और जो दरअसल चर्चा है ना, वो मुद्दा ये है कि ये जो इतनी भव्य शादी है इसमें इसमें निश्चित तौर पे भारत का तो मान सम्मान बढ़ा ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और निश्चित तौर पर इसके दूरगामी प्रभाव ज़रूर पड़ेंगे। ख़ास तौर से मैं बात करूं भारत के कल्चर की और भारत के टूरिज़्म की, तो जो विदेशी मेहमान आए हैं और जिन्होंने इस प्री वेडिंग समारोह को अटेंड किया है, तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में भारत की एक बहुत ही शानदार छवि अंकित ज़रूर होगी, और वो निश्चित तौर पर अपने देश में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे और पर्यटन को इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, निश्चित तौर पे ये तो मिलेगा ही। सवाल इस बात का है कि जो पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, उसकी हालत क्या है। दरअसल इस प्री वेडिंग सेरेमनी की चर्चा पूरे पाकिस्तान में, आप ये समझ लीजिए कि पूरा पाकिस्तान इस प्री वेडिंग सेरेमनी को देखकर लगभग बुखार में तप रहा है। तपने का कारण है दोस्तों कि उनके खाली पेट हैं, दिमाग तो जैसा उन्होंने पाया है और जैसा वो विकास किया है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी हालत देखिए आप, उनकी बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कोई उन्माद जैसे आ गया हो। क्योंकि जब उनको ये पता चला कि जो नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी है, उन्होंने जो हार पहना हुआ है, उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई है, इसी तरह अनंत अंबानी ने जो कलाई पर घड़ी बांधी हुई है, उसकी कीमत जब उनको पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि एक देश में एक उद्योगपति ऐसा भी हो सकता है, जबकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पाकिस्तान में कोई फटकना भी पसंद नहीं करता। वहाँ किसी भी किस्म की कोई सेलिब्रिटी वहाँ नहीं आती है, ना वहाँ किसी भी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हालात आप सब जानते हैं, भुखमरी और कंगाली का पाकिस्तान शिकार है, हिंसा का शिकार है, आतंकवाद और जहालत का शिकार है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम हैरान परेशान है जब उनको ये पता चला कि जो साड़ी पहन रखी है नीता अंबानी ने, जो गले में हार पहन रखा है, या जो अनंत अंबानी ने जो कलाई में घड़ी बांध रखी है, जिसकी कीमत बताया जाता है कि जुकरबर्ग ने भी पूछी थी तो मालूम पड़ा कि वो 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए की घड़ी बताई जाती है। तो ये पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान के अवाम के मतलब आप देखिए आंखों से रुलाई नहीं फूट रही है केवल इस शादी को देखकर। को कारण ये है कि वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो लोग आटा सब्जी और दाल भी नहीं खरीद सकते। नई सरकार से उनको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, नई सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि IMF की इतनी कड़ी शर्तें हैं कि नई सरकार यदि कुछ चाहे तो भी नहीं कर सकती। इनको हज़ारों करोड़ का कर्जा जून तक उतारना है। बताया जाता है करीब 2500 या 2000 करोड़ का कर्जा है जो IMF से और तमाम वित्तीय संस्थाओं से ले रखा है, वह कर्जा इनको लौटाना है। तो अभी तो सवाल ये है कि ये लिए जा रहे हैं पैसे IMF से, तो लौटाने की सूरत तो पता नहीं कब बनेगी और कैसी हाल होगी। तो मैं आपको पाकिस्तान के अवाम की प्रतिक्रिया दिखाने आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ कि कैसे अवाम वहाँ पर खून के आंसू रो रही है और वो क्या कहती है इस भव्य शादी को लेकर, और नीता अंबानी की ड्रेस को लेकर, उनकी नेकलेस को लेकर, उनके परिवार में घड़ी को लेकर वो लोग क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, कैसे वो अपनी सरकार के लिए क्या कहते हैं, अपने देश के लिए वो क्या कहते हैं। तो आप जानिए इस वीडियो के जरिए। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ से ऊपर हमारी गिनती नहीं होती। तुसी होते 100 200 300 करोड़ों की बात कर रहे हो, और भाई मैनू टैग दवानी अगे बड़ा परेशान। मैं रिसेंटली अभी एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नीता अंबानी का ग्रीन कलर का नेकलेस था, हाँ, ग्रीन कलर का नेकलेस था, उसमें लिखा हुआ था कि नीता अंबानी ने पाकिस्तान का GDP पहना हुआ है। एग्जैक्टली 500 करोड़, मतलब 500 करोड़ एक मुंह से कहने की बात है यार।
500 करोड़ नहीं होता भाई। हाँ तो नहीं पागल होता? हो। हाँ यार पाकिस्तान में ना लोगों का ना दिमाग खराब हुआ है। पाकिस्तान में आपके बाबर आजम का 100 करोड़ नहीं होता तो 500 करोड़ कहाँ से होना था? 5 करोड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो 500 करोड़ नहीं होता, 500 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? नहीं मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो कि मैं 500 ये करोड़ का कहना चाह नेकलेस रहा हूँ- नहीं है या 500 करोड़ होते ही नहीं है? यार मेरी बात 80 कभी 500 करोड़ सुनिए ही नहीं। अंबानी की वाइफ नीता अंबानी जो है उन्होंने जो है एक नेकलेस पहना हुआ था, डायमंड से जड़ा हुआ नेकलेस, और उसकी जो कीमत सामने आ रही है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, और उसकी जो कीमत है वो है 500 करोड़ इंडियन। क्या हुआ? बात तो करें। ओ यार 500 करोड़ भैन जो गिनन जरा दुनिया गुजरने साड़ी 500 करोड़ का नेकलेस नेकलेस पहना होता 500 करोड़ का। यार नहीं झूठ बोल रहे यार भैन जो 500 करोड़ यार वो अंबानी की शादी में और उसकी जो बेटे की प्री वेडिंग में इतने पैसे लगा दिए यार। वो जो सिंगल है वो 200 करोड़ दे रहा है, वो साढ़े गरीबान नजर करे पाकिस्तान की तरफ। तो यार ये मैंने देख रहा था कि अब देखिए उसने ये हो गया, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, सलमान खान, इन तीनों को उसने यार जैसे 3 इडियट नहीं इकट्ठे कर देते यार। ये शाहरुख खान का डायलॉग था, कहता था कि यार कि किसी ने सवाल किया कि तीनों खान को कास्ट करना कहता कि किसी का इतना बजट ही नहीं है। चड्डी बनान उन्होंने कहा बेचनी पड़ेगी। हाँ चड्डी बनाने बड़े बड़े बयान दे रहे हो तीनों को यार। अंबानी ने करके दिखाया उनको। अंबानी अब लेकिन विराट कोहली को नहीं बुला सका, विराट कोहली को नहीं खरीद सका, देख लो। चलिए सर, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं बाकी हर चीज से हट करके, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करने को हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जैसे हम शाह अंबानी की शादी में आए हैं, जुकरबर्ग से लेकर दुनिया के अमीर तरीन शख्स आए हैं, लेकिन हम उस चीज पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि कौन सी सेलिब्रिटी ने जो है कौन सा गिफ्ट पेश किया, कौन सी सेलिब्रिटी ने क्या पहना हो। तो हम बात करने जा रहे हैं नीता अंबानी ने जो है एक नेकलेस पहना हुआ था 500 करोड़ का। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सर जब जो है एक सेहन में अनंत अंबानी जिसकी शादी हुई, उसके साथ साथ राधिका मर्चेंट, मार्क जुकरबर्ग उसकी वाइफ खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, और अचानक से जो है मार्क जुकरबर्ग की वाइफ की नजर जो है उसके हाथ की घड़ी पर पड़ी, अनंत अंबानी की। उसने पूछा, उसको मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, उसने अनंत अंबानी से पूछा कि भाई ये घड़ी जो है कितने की है। तो अनंत अंबानी ने कहा कि ये घड़ी जो है दुनिया की नायाब तरीन घड़ियों में से है, और इस घड़ी की जो कीमत है वो है 451 करोड़। 451 करोड़ की घड़ी यार, टाइम ही नजर आना यार, बहुत अमीर फैमिली यार। 451 करोड़ की घड़ी और 500 का उसने नेकलेस पहना हुआ था। हाँ तो ये लोग करोड़ तो इनके 100 1000 करोड़ तो यहाँ पे लगा। 1000 करोड़ बहुत यार है। अब देखिए ना, और ये सर मैं इंडियन में बता रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी रुपीस की तो 15 से 20 अरब की जो है वो नेकलेस बनता है, और 13 से 14 अरब की वो घड़ी बनती है। और नहीं इन्हें पैसे यार, बहुत पैसे है 3 अरब में ना। क्या सर बात तो करें यार हमारी गेम है यार, बता रहे इतना महंगा ये देखना। सर उनके पास है ना पैसा, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से टॉप 10 में 10वें नंबर पर है, और एशिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है वो। हाँ तो फिर यार तो मेरे में कुछ नहीं है बोलने। सर बात तो करें, क्या हुआ? क्या हो गया यार? मेरा दिमाग सो गया यार, अरबों की बातें कर रहे हो। ये इंडिया, ये अंबानी है क्या चीज है? मैंने सुनना ट्रेंडिंग में बड़ा जा रहा है, अरबों में तो हाथों में, ये तो जूतियों में लेके फिर अरबों की घड़ी पहननी है। इतनी बड़ी शादी को उसने 0.1% अपनी जीडीपी का लगाया है। हाँ तो यार ये इससे चाहिए था कि अंबानी के हम चाहेंगे यहाँ पाकिस्तान भी एक इनका विजिट करें। सर क्या वजह है जब जो है अंबानी ने जो है पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी बड़ी शख्सियत को जो है उस शादी में मदऊ किया है, लेकिन जो है पाकिस्तान से किसी भी शख्सियत को नहीं बुलाया उन्होंने? और भाई पागल हो गए हो, बुलाया है, आपको नहीं पता किसको बुलाया? किसको बुलाया? हमारे क्रिकेटर बाबर आजम को 3 कॉलें की हैं उसने कहा भाई 11 करोड़ लो, पाकिस्तानी साथ 30-35 करोड़ बनता है। बाबर आजम ने ठुकरा दिया, इतने पैसे कौन देता है? वो पागल है, वो तो बड़ी देख कौन देता है? नहीं इतने पैसे तो होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते इतने पैसे। ये एंड पे उसने बाबर को बुलाया, इसने 11 करोड़ लो, इंडिया बनता है 35 करोड़। बाबर ने कहा इतने पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप बता रहे हो, हार की बात कर रहे हो। हाँ। कितना यार वो 500 करोड़ का, 500 करोड़ यहाँ तो अरबों में पैसे बन गए। उसको चाहिए कि एक इतना से उतार के ना उसे नेकलेस के डायमंड के उतार के, एक डायमंड उसे हाँ इधर फेंक दे, हमारा यार कर्ज उतर जाएगा। एक डायमंड उतार के पाकिस्तान में भेज दे, हमारा कर्ज सारा उतर जाएगा। उतर जाएगा सारा कर्ज। नीता अंबानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं रिसेंटली अभी एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नीता अंबानी का ग्रीन कलर का नेकलेस था। हाँ, ग्रीन कलर का नेकलेस था, उसमें लिखा हुआ था कि नीता अंबानी ने पाकिस्तान का जीडीपी पहना हुआ है। एग्जैक्टली 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ एक मुंह से कहने की बात है यार। 500 करोड़ नहीं होता भाई। हाँ तो नहीं पागल होता? हो। हाँ यार पाकिस्तान में ना लोगों का ना दिमाग खराब हुआ है। पाकिस्तान में आपके बाबर आजम का 100 करोड़ नहीं होता तो 500 करोड़ कहाँ से होना था? 5 करोड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो 500 करोड़ नहीं होता, 500 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? नहीं मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो कि मैं 500 ये करोड़ का कहना चाह नेकलेस रहा नहीं हूँ- है या 500 करोड़ होते ही नहीं है? यार मेरी बात 80 कभी 500 करोड़ सुनिए ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर
10 करोड़ से ऊपर हमारी गिनती नहीं होती ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 100 200 300 करोड़ों की बात कर रहे हो और भाई मैनू टैग दवानी अगे बड़ा परेशान जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं क्या वाकई आनंद अंबानी की नीता अंबानी की साड़ी पाकिस्तान की जीडीपी पर भारी पड़ रही है। जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बड़ा फ़र्क है, वो टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में आगे है। जब से पाकिस्तान बना है उसने तो बड़ी तरक्की की है। हम 75 ईयर से इधर ही उलझे हुए हैं, ना तो तरक्की कर सके हैं, ना हमारा जीडीपी है। वो तो बहुत आगे है। उनकी मेहनत भी तो देखे ना, उनकी इस वक्त वो बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में, तो उनका जीडीपी से हमारा क्या मुकाबला। उनकी इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला। ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है, मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है, और उसमें गुर्बत होना जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है उनका। देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही है, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्री पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज़ में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका जीडीपी क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला। आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। तो ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमज़ान में पता चल जाएगा। जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। रमज़ान में पता लगेगा। हाँ, रमज़ान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है। वो बड़ा मुल्क है, वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये तो इतनी बात कड़ी। आपकी सही है, लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया वो भी काबिल तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है। आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा ही रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते। डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं, रमज़ान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियां सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर। आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो आप बता रहे हो हार की बात कर रहे हो। हाँ,
कितना यार वो 500 करोड़ का। 500 करोड़ यहाँ तो अरबों में पैसे बन गए। उसको चाहिए कि एक इतना से उतार के ना उसे नेकलेस डायमंड के उतार के एक डायमंड उससे हाँ इधर इधर फेंक दे, हमारा यार कर्ज उतर जाएगा। एक डायमंड उतार के पाकिस्तान में भेज दे, हमारा कर्ज सारा उतर हाँ जाएगा। उतर जाएगा, सारा कर्ज उतर नीता अंबानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। रिक्वेस्ट है। हमारी सोच 50 साल पे खत्म होती है, तो हमें क्या पता कि बिल गेट्स कैसे बनते हैं, मलिक रियाज कैसे बनते हैं। मैं शख्स को क्या जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी। इकबाल फरमाते हैं ना कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ तो सही कि तुम मुसलमान भी हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारे के कुरां हो। जी ऑब्वियसली इंडिया की इकानमी को ऑलरेडी भी बड़ा बूस्ट मिला हुआ है और दुनिया की टॉप 5 सुपर पावर्स में इसका शुमार हो रहा है। और इंडिया ने हमें या दुनिया को जो बीट किया है वो अपनी मईशत में किया है। क्योंकि आजकल की जो जंग है वो अब ना हथियारों की जंग है ना एटॉमिक जंग होने वाली है, क्योंकि इनको पता है। और जो दुश्मन होता है, जो काफिर है, वो वैसे भी डरता है। उसको पता है दुनिया हमारे लिए जन्नत है और मौत के बाद तो फिर जूते लगने व्हाट्सएवर। लेकिन ये है कि उनकी सारा कुछ जो फोकस है वो दुनिया के ऊपर है और दुनिया की तरक्की के ऊपर है। इंडिया को मैं अक्सर अप्रिशिएट भी करता हूँ। शुरू में आई वाज अगेंस्ट द इंडियन, चूँकि टिपिकली पाकिस्तानी होने के नाते जब मैंने चीज़ों को स्टडी किया और इंडिया के उन तमाम ये लास्ट आपकी एंकर हसन आमजे से मेरी बात हुई, उनके इंडिया के मुसलमान तो हैप्पी हैं और हम और जम्मू कश्मीर वाले तो हैप्पी हैं, वो प्राउड करते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर वाले बेचारे, वहाँ पे मेरी इस्लामाबाद में मेरे स्टूडेंट से मुलाकात हुई और वो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी दीवारों के अंदर कि दो ही मतलब हमारे दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो कश्मीरी तो वो अपना सेपरेट अपनी आज़ादी चाहते हैं, इंडिया से भी तंग है और पाकिस्तान से भी तंग है। अब है सर ये, मैं जो आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, इंडिया के अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो यूथ है उनको एक विजन मिलेगा और वो 25,000 से 50,000 वाली जॉब से निकलकर इन लोगों को, जिनके अंदर बिल गेट्स है, जिनके अंदर अंबानी और उसकी फैमिली है, इनको अपना रोल मॉडल समझेंगे, उनकी चीज़ों को कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे और वो इसराइल की तरह एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और बनाएंगे अपने बच्चों को। माजरत के साथ पाकिस्तान का अलमिया ये है, मैं खुद एक एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई एम आल्सो एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पंजाब के 300+ कॉलेजेस में सेमिनार करवा चुका हूँ अबाउट ताफसी एंड ACC एंड मल्टीपल ऑप्शन। तो मुझे इस बात पे बड़ा दुख अफसोस हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ 20 साल तक बच्चों को ज़हनी गुलाम कैसे अच्छा बनना है ये सिखा रही हैं, जबकि इसराइल और इंडिया समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, अमेरिका, UK, USA और कनाडा अपने नौजवानों को ये सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है और अगलों को गुलाम बनाना कैसे है। सब कॉन्टिनेंट वालों को वो लोग गुलाम बनाते हैं और चाहे वो दुबई हो या चाहे वो इसराइल हो या चाहे वो सऊदी अरब हो, वहाँ पे भी गुलाम है, यहाँ पे भी गुलाम है। जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की GDP है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं क्या वाकई आनंद अंबानी की, नीता अंबानी की साड़ी पाकिस्तान की GDP पर भारी पड़ रही है। जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बड़ा फ़र्क है, वो टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में आगे है। जब से पाकिस्तान बना है उसने तो बड़ी तरक्की की है। हम 75 ईयर से इधर ही उलझे हुए हैं, ना तो तरक्की कर सके हैं, ना हमारा GDP है। वो तो बहुत आगे है। उनकी मेहनत भी तो देखे ना, उनकी इस वक्त वो बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में, तो उनका GDP से हमारा क्या मुकाबला। उनकी इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला। ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल GDP है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में गुर्बत तो है मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है और उसमें गुर्बत होना जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है, उनका देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है। उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही है, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं
देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका जीडीपी क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला, आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। देखिए ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमज़ान में पता चल जाएगा। जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। रमजान में पता लगेगा। हाँ, रमज़ान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है, वो बड़ा मुल्क है। वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये तो इतनी बात कड़ी। आपकी सही है, लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिल तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है। आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। क्या बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा ही रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते। डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं, रमज़ान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर। आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं। आपकी क्योंकि ये सब्जियाँ पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान।